5 बहनों का इकलौता भाई जो 4 महीने पहले लापता हुआ था, 4 महीने के बाद एक शापर के अंदर उसकी हड्डियाँ पकड़ा दी गईं और गोश्त जो था जानवरों को खिला दिया गया। ये वाक़या पेश आया है नवां पिंड के अंदर जो कि फैक्ट्री एरिया में मौजूद है। आज इस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये 5 रोती हुई बहनों को इंसाफ मिल जाए। आखिरकार मोहम्मद शहबाज के साथ हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है, शरकपुर के करीब है, नवां पिंड एक गाँव है जहाँ का ये वाक़या है। वहाँ पे एक मोहम्मद रमज़ान है, उसका 17 साला बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद शहबाज़, जो कि अपने वालिद के साथ मेहनत मज़दूरी करता था, वेल्डिंग का काम करता था, अपनी 5 बहनों और अपने घर को चलाने के लिए। उसके बाद जो है, वो एक फैक्ट्री में भी मुलाज़मत करता रहा और उसके बाद तकरीबन 10 से 15 रोज़ पहले उसने फैज़पुर इंटरचेंज के पास मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर जो मोटरवे के एहलकार हैं उनके साथ मिलकर जो है वो काम करने लगा। वहाँ पे वो ईज़ी लोड करता था, जिस बंदे का चालान होता था उसके चालान से वो ईज़ी लोड जो है वो ईज़ी पैसा करता था तो उसको कुछ पैसे जो हैं वो बच जाते थे। यही उसका रोज़गार था। ये जॉब उसने 10 से 15 दिन पहले स्टार्ट की थी। उससे पहले जैसे कि आपको बता दिया गया कि 2 जगह पे ये काम कर चुका है। 5 इसकी बहनें हैं, मोहम्मद रमज़ान के 6 बच्चे हैं, जिसमें से इकलौता इसका बेटा है, जिसका नाम है मोहम्मद शहबाज़। आप तस्वीर भी देख रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि इनको इंसाफ़ मिल जाए। 7 दिन से सिर्फ़ हड्डियाँ और एक तस्वीर मोहम्मद शहबाज़ की आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, ये रख कर माएँ-बहनें बैठी हुई हैं कि हमने इन हड्डियों को दफ़न नहीं करना। इनके साथ हुआ क्या है कि जब ये शाम को घर नहीं आता, 22 अगस्त का ये वाक़या है 2025 इसी साल 4 महीने पहले का। घर नहीं आता तो इसके वालिदैन जो है वो इसकी तलाश शुरू करते हैं कि हमारा बच्चा घर नहीं आया। 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, उसके बाद ये पुलिस के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारा बेटा इस तरह से लापता है, जो कि इस तरह से फैज़पुर इंटरचेंज पर जो है ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ पे वो घर नहीं आया, घर नहीं लौटा तो हमारी मदद करें। पुलिस वाले इनकी कोई बात नहीं सुनते और इनकी बहनें भी रोती हुई जाती हैं। बहनें जो हैं वो अपने तौर पे कोशिश कर रही हैं कि हमारा भाई इकलौता हमारे घर का वारिस मिल जाए। वालिद अपने ज़रिए से सारे रिश्तेदार रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमारा जो बेटा है वो किसी तरीके से मिल जाए। लेकिन मोहम्मद शहबाज़ का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। उसके बाद जाके ये एफआईआर करवाते हैं थाने के अंदर। मुबैना तौर पर इनसे जो है वो पैसों की डिमांड की जाती है पुलिस वालों की जानिब से। ये उनकी बहनें और जो बाप है वो इंटरव्यू के दौरान बता रहा है लोगों को कि हमसे पैसों की डिमांड की गई। उसके बाद पता चला जब उसकी सीडीआर निकलवाई गई, वो भी इन्होंने कुछ 6500 रुपए जो है ईज़ी पैसा करवाए किसी नंबर के ऊपर, तो फिर इनको जो है वो सीडीआर का डाटा जो है निकाल कर दिया गया, जिसके ऊपर लास्ट टाइम जिसके साथ बात हुई थी वो मोहम्मद बिलाल नामी कोई लड़का है, जिसके साथ उसकी बात हुई। उसको जब पकड़ा गया, पकड़ कर लेकर आए तो 3 दिन के बाद उसको छोड़ दिया गया। शख्सी ज़मानत पर कि इसने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कहा कि हमने अपनी पूरी कार्रवाई की है। ये जो है आपके बेटे को नहीं जानता और इसकी आखिरी जब बात हुई है तो उन्होंने बताया कि इसका बेटा जो है मोहम्मद रमज़ान का वो कश्मीर चला गया। इन्होंने कहा पुलिस को कि कश्मीर जाना है, पुलिस वालों ने कहा जी पैसे दें, 20,000 रुपए इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने इनसे ले लिए कि हमने कश्मीर जाना है, बेटे को ढूँढने के लिए। सुबह जब ये उनके पास पहुँचे हैं कि चलें कश्मीर, तो कह रहे हैं पहले रोटी खा लें, उसके बाद सिगरेट लेके आएँ और उसके बाद जो है वो चाय लेके आएँ, बिस्किट लेके आएँ। ये मोहम्मद रमज़ान को कहा जा रहा है जिसका जवान बेटा जो है 17 दिन उसको गुज़र चुके हैं और वो नहीं मिल रहा। तो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप ये सब कुछ करें उसके बाद चलते हैं कश्मीर। फिर कोई और डाटा निकलवाया, कुछ लड़कों ने माना भी कि लड़का शेखुपुरा आया था, लेकिन उसके बाद नहीं मिला। इसी तरह से 1 महीना गुज़र गया, 1.5 महीना गुज़र गया, 2 महीने गुज़र गए और पुलिस वालों के पास ये जाते रहे कि मेरी 5 बेटियाँ रोती हैं, अपने भाई को याद करती हैं, उनका भाई नहीं मिल रहा। चैन कहाँ पाएगा वो वालिद जिसका जवान बेटा जो है वो गुम हो जाए, लापता हो जाए और वो मिले ना। इसी तरीके से करते-करते 7 दिन पहले जो है ये इनको फ़ोन आता है पुलिस की जानिब से कि आप आ जाएँ। जब ये पुलिस चौकी पहुँचते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि ये कपड़े जो हैं मोहम्मद रमज़ान को बताया जाता है कि ये आपके बेटे के हैं। जी, ये मेरे बेटे के कपड़े हैं। ये कपड़े उस दिन उसने पहने हुए थे जी। तो फिर उनको जो है फैज़पुर इंटरचेंज के साथ जो ज़मीनें हैं, पैलियाँ हैं, वहाँ पे ले जाया जाता है और वहाँ पे उनको हड्डियाँ जो हैं
वो पकड़ा दी जाती हैं शापर में डाल कर के, ये हड्डियाँ आपके बेटे की हैं और ये कपड़े हैं उसके। बाप वहीं पे गिर जाता है कि मेरे बेटे की हड्डियाँ कैसे हो सकती हैं? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा मुझे लाकर दें, जो पिछले 4 माह से लापता था, आज उसकी हड्डियाँ आप दे रहे हैं और हम 4 महीनों से आपके पास आ रहे हैं, आपके कान में जूँ तक नहीं रेंग रही और उल्टा आप हमसे पैसे मँगवाते रहे। दूसरी जानब से पता नहीं पैसे लिए हैं पुलिस ने, ये क्या हुआ है? ये बच्चा जो है, इसको मारकर किसने मारा कुछ पता नहीं। उसके बाद इसका गोश्त जानवरों को खिला दिया गया और हड्डियाँ जो हैं, वो साफ-शफ़ाफ जैसे धुली हुई पानी से साफ-सुथरी करके इनके हाथ में थमा दी जाती हैं। अब ये हड्डियाँ लेकर पूरा गाँव जो है, वो 7 दिन से चारपाई पे रख कर बैठा हुआ है और बहनों ने कहा है कि हमारा भाई जो है, वो जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इन हड्डियों को भी दफ़न नहीं करेंगे। ये हुआ है और गरीबों को कम ही इंसाफ मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब का शहर शरकपुर के साथ नवापिंड, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। हमारी वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज़ साहिबा, उनसे अपील की जा रही है और उनसे कहा ये जा रहा है कि हमें इंसाफ दे दें। हमारा इकलौता भाई, 5 बहनों का इकलौता सहारा, उस घर का इकलौता वारिस, बूढ़े बाप का सहारा, जो कि एक ज़ाती छोटी-सी रंजिश की वजह से बच्चे को 1 महीना पहले लड़ाई हुई थी। ये उसके वालिद के अल्फ़ाज़ हैं कि मेरे बेटे की शेखुपुरे के एक लड़के थे, उनके साथ लड़ाई हुई थी, जो कि सिम जो है मियाँ चन्नू की है, लेकिन लड़का जो है शेखुपुरे का चला रहा है, जिसके साथ उसकी बात भी हुई है। थोड़ी-सी रंजिश हुई, उनके साथ वो काम करता था, तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि मोहम्मद शहबाज़ के साथ पता नहीं क्या हुआ। जिस दिन वो लापता हुआ, 22 अगस्त को, उसी दिन ही उसी के साथ कुछ हो गया था। 4 महीने के बाद उसकी हड्डियाँ थमा दी गईं। क्या क़यामत बर्पा हुई उस गाँव के अंदर और क्या कोहराम मचा, ये आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। खूबसूरत जो मोहम्मद शहबाज़, ये 17 साला बच्चा जो था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अपने बाप की कमर तोड़ गया है। अपने बाप की कमर जो थी, वो बेटे की वज़ह से कायम और दायम थी। बाप जो है रोता रहा, बिलखता रहा 4 महीने तक, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और अगर देखा जाए तो अगर हमारी पुलिस जो है, वो सही तरीके से काम करे, तो 1 सेकंड का काम होता है मुजरिम को ढूँढना भी और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना भी। लेकिन यहाँ पे इनसे, इनकी बहनें बता रही हैं कि किसी तरीके से, हम गरीब लोग थे, बड़ी मुश्किलों से हमने पैसे इकट्ठे करके जो है पुलिस को दिए, उनकी तरफ से हमें कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स क्या मिला, 4 महीने के बाद एक शापर के अंदर मोहम्मद शहबाज़ को जो है हमारे हवाले कर दिया गया कि ये लें, ये आपका बेटा है और पता नहीं किसने मारा है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि कातिल कौन है, कैसे पकड़े जाएँगे। लेकिन बाप जो है, वो रो रहा है, दीवारों के ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं, चारपाई के ऊपर उसकी तस्वीर पड़ी हुई है। सिर्फ़ एक ही उनकी आवाज़ है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या है कोई ऐसा इदारा, क्या है कोई ऐसा मसीहा, जो मसीहा बनकर आए और इन 5 बहनों के सर पे हाथ रखे और इनसे कहे कि मैं आपको इंसाफ देता हूँ। आपके भाई का जो है, वो हम कातिल ढूँढते हैं और उसके साथ क्या, क्या-क्या किया गया, क्या-क्या ज़ुल्म की दास्तान बर्पा हुई, ये भी आपको सब बताएँगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, मुंतज़िर हैं वो सिसकियाँ भरती हुई बहनें, जो अपने भाई को एक शापर की सूरत में चारपाई के ऊपर उसकी हड्डियाँ बिछाकर जो है एहतजाज कर रही हैं। सरापा एहतजाज है, बहुत एहतजाज हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा। कहाँ हैं हमारे इदारे? ये वीडियो इसलिए भी शेयर करें ताकि हमारे इदारों तक पहुँच जाए और वो जो भी इसमें मुलव्वस है, इस गरीब और इस मासूम बच्चे के जो भी कातिल हैं, उनको पकड़ कर सज़ा दी जाए। शायद फिर गरीबों को भी यकीन आ जाएगा कि उनके लिए भी कोई कानून बना है और उनको भी इंसाफ मिलने लगा है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।